हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो को शुरू करना चाहूँगा। आर्मी पब्लिक स्कूल के जो एप्लीकेशन के डेट 28 तक थे, यानी कि आज तक, उसे एक्सटेंड कर 30 जनवरी तक कर दिया गया है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो जाकर अप्लाई कर सकते हो आप। तो चलिए, सूचना समाप्त हो गई। सबसे पहले रिचुअल्स के अकॉर्डिंग आपको विनर्स के नाम दिखाई दे रहे होंगे। इन सारे लोगों को टोकरी भर के बधाई। ये जीवन में आगे बढ़ें और खूब अपने माँ पिताजी का नाम रोशन करें। अगर आप अपना नाम यहाँ पे इन लोगों के साथ देखना चाहते हो, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको करना है। वीडियो पूरी देख लीजिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक्चुअली पहले क्वेश्चन की ओर ही बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। हाँ, कर दो लाइक। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी वंटी दबा दो आप लोग। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जियोरिशा माउसोमिसिस जो है अ न्यू स्नेल स्पीसीज है। देखिए, नाम इसका बड़ा अटपटा है और इसे डिस्कवर्ड किया गया है कहाँ पे? केव में। तो ये केव किस जगह पे है? मेघालय में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है या अरुणाचल प्रदेश में है? तो देखिए, मेघालय आई थिंक इज द राइट आंसर। देख लेते हैं एक बार, फिर से कंफर्म कर लूँ मैं। जी हाँ, मेघालय केव में देखिए आपको ये दिखाई पड़ेंगे, यानी कि इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो लेंथ है वो 2 मिलीमीटर की है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके सामने ये रहा। DAYNRLM जो है लॉन्च किया गया है सक्षम सेंटर में। तो ये कितने सक्षम केंद्र से जो सक्षम सेंटर हैं वो कितने खुलेंगे? 152, 189, 200 या 117? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता दूं, 152। जी हाँ, 152 सक्षम केंद्र खोले जाएंगे और ये जो है पार्ट होगा इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए आपको मैं अगला क्वेश्चन की ओर तरफ ले चलता हूं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम FATF ग्रे लिस्ट? तो देखिए, FATF के ग्रे लिस्ट में ना, मैं एक बात बताऊं, बड़ा आयरनी होती है जियो पॉलिटिक्स में। टर्की, जो कि बार बार पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करता था, इस बार खुद लपेटे में आ गया और FATF के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ दोनों ने जो है अपनी रिश्तेदारी निभा ली और पाकिस्तान और टर्की दोनों जो है FATF के ग्रे लिस्ट में आ गया है। तो खैर, दोनों डिजर्व करते थे। और अभी जो टर्की का जो करेंसी है ना, लीरा, वो बहुत नीचे डाउनफॉल हो रही है। अगर आप समझ लो कि वहाँ पे जो है लोग जो है बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं किसी भी सामान को खरीदने के लिए। तो टर्की को बर्बाद किया है अर्दोगन ने, वहाँ के राष्ट्रपति है वो, और वो कट्टर इस्लामिक चीज़ों को थोपना चाहते हैं कंट्री पे। तो देख लीजिए, खैर रहने देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा मैं। ग्रे लिस्ट से किसे हटाया गया है? तो देखिए, सबसे पहले टर्की को ऐड किया गया, पाकिस्तान को भी ऐड किया गया था ग्रे लिस्ट में, हटाया गया है मॉरिशस को। तो ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपको मैं दिखा दूँ। FATF रिमूव्स मॉरिशस। देखिए, बोत्सवाना को ऐड किया गया है इस लिस्ट में और 3 और कंट्रीज है, तो जिसमें एक टर्की भी है। यहाँ से आप FATF की जो ग्रे लिस्ट है, देखिए FATF के ग्रे लिस्ट में होता क्या है ना, कि आपको कम रेट पे लोन मिलना कम हो जाएगा। जो है लोन, अच्छे अच्छे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, वो आपका बंद हो जाएगा। FATF का आप ऐसे समझ लीजिए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। विच कंट्री कैटेगराइज्ड इंडिया एज अ कंट्री ऑफ कंसर्न ऑन क्लाइमेट? तो देखिए, ये जो हमारा दोस्त है ना, अभी एक हाल में ही क्वाड बना है। अब देखिए, क्वाड का मतलब होता है जहाँ पे 4 हो। क्वाड्रिलेटरल आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा 7-8 में। क्वाड कंट्री है तो एक है हमारा जापान, एक है इंडिया, एक है ऑस्ट्रेलिया और एक है हमारा कौन? US, यानी कि अमेरिका। तो इन लोगों के साथ क्वाड कंट्री, 4 कंट्री हैं हम लोग। हम लोगों ने चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया था। अब देखो, एक्चुअली क्या ना, जब आप दोस्ती निभाते हो ना, तो क्या गुण और क्या आप गुण देखते हो, हर चीज़ में आप सपोर्ट करते हो। लेकिन ये जो हमारा ये दोस्त है ना, ये हमारा अमेरिका नया नया दोस्त बना है, ये हमारे हर काम में टांग अड़ाता है। और इसने जो है अभी हाल में ही क्लाइमेट पे हम लोगों को कंट्री ऑफ कंसर्न में डाल दिया है। तो खैर, क्या करोगे, दादागिरी है, पैसे वाले हैं, जो करेंगे मानना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे, इंडिया पुट अमंग 11 कंट्रीज ऑफ कंसर्न, यानी कि इंडिया के साथ साथ इन लोगों ने 12, मतलब टोटल 12 कंट्रीज को लिया है। इसमें एक को इन्होंने लपेटे में लिया है। किसको? इंडिया को के साथ साथ 11 कंट्री को लपेटे में लिया है। एक बात मैं बताऊं, इन लोगों ने ना, जब इनके पास पैसे कम थे तो ये कोल खूब जलाते थे और अपने इंडस्ट्री को इन्होंने खूब डेवलप कर लिया। अब ये पैसे वाले हो गए हैं, अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, अब तुम्हें कोल नहीं यूज़ करना है, क्लाइमेट चेंज पे ध्यान दो। तो खैर, क्या करोगे, ये आयरनी से अलावा इसे कुछ और कहा नहीं जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, जो 52th IFI जो है, ये ऑनर किया जाएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। किसे? तो देखिए, ये जो है
इनको जो है ऑस्कर मिल चुका है, याद रखिएगा। और ऑस्कर से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, याद रखिएगा इस बात को। तो देखिए ऑस्कर से बात आई है तो मैंने नोट्स तैयार कर दिया है, और वहाँ पे देखिए अगर आप ऑस्कर, नोबेल, कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट हो, सब कुछ उसमें इंक्लूड कर लिया गया है। तो आप उस नोट्स को परचेज करना चाहते हो तो लास्ट के 20 दिन में इस नोट्स को अगर आप परचेज कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल खुद क्रैक किया है, तो मैंने उसी के रिगार्डिंग न्यू सिलेबस पे ये सिलेबस तैयार किया है, ये नोट्स तैयार किया है। आप इसे परचेज कर सकते हो और 100 रुपीज़ में आप क्वेश्चन पेपर परचेज कर सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@resume.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन टू फॉलो मी @I-Mithun Singh। तो मेल करके आप इनको इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और इंस्टा पे भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो देखिए सबसे पहले जिनको जो है हम लोगों ने सत्यजीत रे अवार्ड दिया है। सत्यजीत रे जिनको नहीं पता है, वो बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर थे, डायरेक्टर थे, फोटोग्राफर थे, एवरीथिंग। उन्होंने जो है सत्यजीत रे अवार्ड जो है 52 जो IFI होगा, इसमें जो है किसे मिलने वाला है। देखिए IFI का फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट करके बताओगे। मार्टिन को जो है ये मिलने वाला है। आपको मैं फिर से अब ले चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ, तब आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो देखिए यहाँ पे जो पहला ही ऑप्शन है ना, मार्टिन, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, और 2 लोगों को दिया जा रहा है, याद रखिएगा इस बात को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्चेज टोकन HQ इन पार्टनरशिप विद द मास्टर कार्ड, रुपे एंड वीज़ा। तो इन लोगों के साथ कौन करेगा। देखिए रोजर पे जो है ये जो है मिल करके एक नया काम करने वाला है। टोकन HQ है ये शुरू करेगा। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देखो इनकी लोगो कुछ हद तक जो है आपको ये रुपए कार्ड की तरह दिखेगा, और पेटीएम का कुछ इसमें जो है कलर वो दिख रहा है आपको। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए आपके सामने ये रहा, HDFC मास्टर कार्ड DFC USAID लॉन्च डैश क्रेडिट फैसिलिटी फॉर द इंडियन MSME। देखिए MSME उसे बोला जाता है ना जो छोटे छोटे उद्योग हैं। सपोज कर लो कि आप मेरठ से हो, मेरठ तो खैर बड़ा जगह है, यहाँ पे बहुत बार बुक वगैरह छपती है, या फिर चमड़ा का उद्योग है, या फिर इवन छोटे छोटे जो शॉपकीपर हैं, कुछ मूढ़ी वगैरह का कारखाना खोल लिया, किसी ने चूड़ा जो है उसका कारखाना खोल लिया, या फिर कोई और सामान है जो छोटे स्तर पर बनाया जाता है, आप जो है दालमोट बनाया जाता है, इन चीज़ों को MSME बोला जाता है। छोटे स्तर पे अगर कोई हाथ से जो है कपड़े सिलता है और जो बनारसी साड़ी वगैरह है, वो सब MSME के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए इन लोगों को 100 मिलियन का जो है $100 मिलियन का जो है ये इन लोगों ने सैंक्शन किया है। तो ये राइट आंसर क्या होगा, C नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको ये बताना है कि हाल में ही डिफेंस जो मिनिस्ट्री है उन्होंने 423 करोड़ का जो है एक डिफेंस डील साइन किया है। किसके लिए, इंडियन नेवी के लिए। तो उस कंट्री का क्या नाम है जिससे हम लोग वेपन ये जो है एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये कंट्री है हमारा अमेरिका। 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए हम लोग ना पहले रसिया से बहुत सारे इक्विपमेंट खरीदते थे, अभी हाल में ही हम लोग S-400 भी खरीदेंगे, 500 भी खरीदेंगे। तो देखिए रसिया के साथ थोड़े से रिश्ते करवाहट में बदल रहे हैं, क्योंकि रसिया जो है ना वो चाइना दोनों भाई भाई है। दोनों कंट्री जो है डेमोक्रेटिक नहीं है, यहाँ पे लोग वोट नहीं करते हैं दोनों में। और रसिया में देखिए व्लादिमीर पुतिन नाम के वहाँ पे वोट होते हैं, बार बार वही जीत रहे हैं। और चाइना में तो खैर हमारा ये जो जिनपिंग चाचा है, जिन्होंने कोरोना फैलाया पूरे कंट्री में, ये बर्बाद करके रख दिया इसने। तो उसको काउंटर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और हम लोग रसिया पे डिपेंड कम हो रहे हैं। अब हम लोग अमेरिका से भी वेपन परचेज करेंगे। 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपके सामने ये रहा, यहाँ से आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस द कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 423 करोड़ विद द US। तो देखिए ये अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपके सामने ये रहा, विच स्टेट विल होस्ट। देखिए होस्ट करेगा ना 56th नेशनल क्रॉस कंट्री फॉर चैंपियनशिप नेक्स्ट ईयर। तो कौन करेगा ये, तो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इट्स आसाम, बट देख लेते हैं। जी हाँ, सॉरी आई एम रॉन्ग, ये नागालैंड है। नागालैंड जो है ये जो 56 नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप है ये होस्ट करेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको ये बताना है, री इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट IBDF के और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के, इनको री इलेक्ट किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा K माधवन। जी हाँ, C इज द राइट आंसर, K माधवन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से आप इनकी इमेज भी देख सकते हो, इनको री इलेक्ट किया गया है, अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपको ये बताना है, देखिए यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन। अभी देखिए कुछ कंट्री में ना अभी भी मोनार्की चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है, तो अभी इनको पहला प्रेसिडेंट मिला है लाइफ में। तो ये कौन सा कंट्री है, तो इनका नाम देखिए क्या है, सेंड्रा जो है मेसन इनका नाम है।
तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ये है बारबाडोस। देखिए बारबाडोस एक्चुअली छोटा सा कंट्री है, और ये जो है ना ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो महारानी है वहाँ की, उसके अंतर्गत ये काम करते थे, और वहाँ से कुछ इनको फाइनेंस हेल्प मिलती थी। लेकिन बारबाडोस ने फिलहाल, इनकी अंतरात्मा जाग गई, इन्होंने कहा चलो भाई टाटा बाय बाय, रानी अब नहीं करेगी राज, अब हम लोगों की बारी आई, और इन्होंने क्या किया, रानी को टाटा बाय बाय कर दिया। अब ये खुद जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी इन्होंने लेकर आए हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और यहाँ से आप देख सकते हो इनकी इमेज भी, और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और एक्चुअली अगला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। हु हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड क्वाइन DCX फॉर द दिस इज द फ्यूचर कैंपेन। तो देखिए आयुष्मान खुराना को क्वाइन DCX ने क्या किया, ब्रांड एम्बेसडर चुना है। रिसेंटली विच कंट्रीज क्रिकेटर जेम्स पैटिसन हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट। तो देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट से जो क्रिकेटर हैं जेम्स पैटिसन, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। विच कंट्री रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड फेमस कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज। तो ये है यूके, इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने पूछने की बारी आ चुकी है। आपको बस 2-3 चीज़ें मैं पूछूंगा, आपको उसका आंसर करना है। तो देखिए अब पहला जो क्वेश्चन है ना, आपको ये बताना है, कुछ मैं CEO के नाम आज आपसे पूछ लेता हूं, आपको बस बताना है कि अभी जो है गूगल के CEO कौन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि फेसबुक के CEO कौन है। और तीसरा क्वेश्चन जो है, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आपको बताना है यूट्यूब के अभी के जो CEO हैं वो कौन है। तो कमेंट करके आप लोग इसका आंसर करेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, आगे बढ़ें, जीवन में खूब नाम रोशन करें अपना, अपने परिवार का। थैंक यू सो मच।